हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत है आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक जो कि है ग्लास यानी कि कांच। काफ़ी बार ग्लास यानी कि कांच से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास किस पे रहेगी? आज की क्लास रहेगी टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है ग्लास यानी कि कांच क्या है। आमतौर पर हम अपनी रोजाना की लाइफ में ग्लास यानी कि कांच का इस्तेमाल करते हैं। हमारे घर की खिड़कियाँ, हमारी गाड़ी की खिड़की, मतलब गाड़ी की विंडो हो गई, गाड़ी की आगे वाली हो गई, हवाई जहाज़ों में कांच होता है, शीशों में कांच होता है, चश्मों में कांच होता है, गॉगल्स जो लगाते हैं उसमें कांच होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो झूमर लगते हैं, ट्यूब लाइट, कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो उस बॉटल में कांच होता है। यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर कांच यानी कि ग्लास होता है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ग्लास किससे मिलकर बनता है। पहली बात, ग्लास का मेन कंपोनेंट क्या है या कॉन्स्टिट्यूएंट यानी संगठन क्या है ग्लास का। कांच किससे मिलकर बनता है, पहली बात ये आपको याद रखनी है। फिर आपको याद रखनी है कि भाई ग्लास में अलग अलग रंग डाल दिए जाते हैं। कोई लाल रंग का होता है कांच, कोई नीले रंग का होता है, कोई भूरे रंग का होता है। किस वजह से इनमें रंग आता है? जैसे हमने पटाखों के रंग देखे हैं, वैसे ही कांच में भी रंग डाले जाते हैं, कुछ अलग से चीजें डाल के, ठीक है। और क्या पढ़ना है हमें? टाइप्स ऑफ ग्लास, यानी कि भाई हमारे चश्मों में क्या जो ग्लास डलता है वही हमारी गाड़ियों में लगता है, वही हमारे जो बड़े बड़े जो घर होते हैं उनके दरवाजों पे वही कांच लगता है। हवाई जहाज के शीशे पे भी वही कांच लगता है जो गाड़ी के शीशे में लगता है। ये बुलेट प्रूफ कांच क्या होता है? ये सारी बातें यानी कि टाइप्स ऑफ ग्लास हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। फिर क्या डिस्कस करेंगे हम कि ग्लास जो होता है उस पर आपने देखा कई बार चीजें लिखी हुई होती है, वो क्यों लिखी जाती है, ग्लास को हार्ड कैसे बनाया जाता है, ये सारी बातें आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं, ग्लास यानी कि कांच क्या है। पहली चीज आपको जो याद रखनी है वो क्या है, वो ये है कि ग्लास क्या है स्टूडेंट्स। ग्लास होता है सुपर कूल्ड लिक्विड, यानी कि अतिशील द्रव्य जो होता है या अतिशीलित तरल जो होता है उसे क्या बोलते हैं? ग्लास। यानी कि एक तरल को हम इतना ज्यादा ठंडा कर देते हैं कि उसे सुपर कूल बोलते हैं कि वो कांच बन जाता है। तरल को ही ठंडा करके, बहुत ठंडा करके कांच बनाया जाता है। दूसरी बात, ग्लास किससे मिलकर बनता है स्टूडेंट? तो ग्लास में होते हैं क्या क्या? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सिलिका। क्या क्या होता है? आप लोग सीमेंट को याद करो, हमने सीमेंट में पढ़ा था कि सीमेंट में क्या होता था। सीमेंट में भी कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड होता था, लेकिन सिलिका सीमेंट में भी होता था। उसी तरीके से कांच में क्या होता है? पहली चीज कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे चूना पत्थर भी बोल देते हैं। लिख दो इधर में, चूना पत्थर या लाइमस्टोन। दूसरी चीज सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, इसे कॉस्टिक सोडा भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कास्टिक सोडा, ठीक है। और FiO2 यानी कि सिलिका। कांच मिलकर बनता है इन तीन चीजों से। सबसे मुख्य कौन है? तो सिलिका मुख्य यानी मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। ग्लास में सबसे मुख्य सिलिका होता है। ग्लास से मिलकर बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सिलिका से FiO2। मेन क्या है? FiO2। उसके बाद अगली चीज आपको याद रखनी है कि अगर हमें ग्लास को सख्त बनाना है तो उसमें क्या डाला जाए। तो याद रखिएगा पोटेशियम क्लोराइड KCl, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड क्या करता है? कांच को सख्त बनाता है। कांच को सख्त यानी हार्डन द ग्लास। कौन? पोटेशियम क्लोराइड। उसके बाद आपने देखा होगा कभी कभी ना कांच के ऊपर लिखा जाता है। कांच के ऊपर लिखने के लिए एक स्पेशल अमल, स्पेशल एसिड यूज होता है जिसे बोलते हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। तो अगली चीज क्या याद रखनी है? KCl के बाद HF। HF क्या होता है स्टूडेंट? HF होता है हाइड्रो, जैसे पेट में हमारे हाइड्रोक्लोरिक होता है ना, ये हाइड्रोफ्लोरिक है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल क्या काम आता है? कांच
पर लिखने के लिए, कांच पर लिखने के लिए काम आता है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, टू राइट ऑन ग्लास। ठीक है, उसके बाद आपने देखिए कुछ चश्मे ऐसे होते हैं जो वैसे तो सफेद होते हैं, उसके शीशे सफेद होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, लेकिन जब वो धूप में जाता है ना इंसान, तो सूरज की रोशनी की वजह से वो काले हो जाते हैं शीशे, आंखों को बचाने के लिए, आंखों को सूरज की किरणों से बचाने के लिए धूप में जाने पर वो चश्मे काले हो जाते हैं। तो क्वेश्चन है कि धूप में जो चश्मे काले होते हैं वो क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें डाला जाता है स्टूडेंट AgCl या AgBr, यानी कि सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड की वजह से धूप में चश्मे काले होते हैं। क्या है ये? धूप में काला होने वाला चश्मा, उनमें ये डाला जाता है। ठीक है, मतलब आप कांच बना रहे हो तो कैल्शियम कार्बोनेट, NaOH और सिलिका तो डलेगा ही, लेकिन उसके अलावा अगर उसमें HF डाल दिया जाए तो हम उस कांच पे लिख पाएंगे, KCl डाल दिया जाए तो कांच सख्त हो जाएगा, और AgCl और AgBr डाल दिया जाए तो कांच जो है वो हो जाएगा जो कि धूप में काला पड़ जाएगा। क्लियर है? कांच क्या होता है? सुपर कूल्ड लिक्विड, अतिशीत तरल। कांच मिलकर बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सिलिका से, यानी चूना पत्थर, कॉस्टिक सोडा और सिलिका से। कांच जो होता है पोटेशियम क्लोराइड की मदद से उसको हार्डन किया जा सकता है, सख्त किया जा सकता है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल की मदद से उस पर लिखा जा सकता है, और AgCl और AgBr सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड की वजह से वो धूप में काला पड़ता है। क्लियर इतनी बातें? आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ग्लास के ऊपर, कांच के प्रकार के ऊपर। ग्लास के कई प्रकार है, एक एक करके सारे देखिए। कांच के प्रकार, सबसे पहला कांच का प्रकार आता है सोडा ग्लास। क्या आता है? सोडा कांच। इस सोडा कांच को ही सॉफ्ट ग्लास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदु कांच। क्या मतलब है इस बात का? देखो, सबसे पहली बात तो इसे सोडा ग्लास क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि इसमें होता है सोडियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सिलिका, यानी सोडा ग्लास वो ग्लास है जिसके अंदर सोडियम कार्बोनेट डलता है, इसीलिए इसका नाम है सोडा ग्लास। दूसरा, ये ग्लास जो है ये हीट करने पर, ऑन हीटिंग बिकम सॉफ्ट, यानी ऊष्मा देने पर नरम हो जाते हैं, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? सॉफ्ट ग्लास। ऊष्मा से, यानी अगर ये धूप में ज्यादा देर रहेंगे ना तो धूप की गर्मी से, धूप की हीट से ये पिघलने लगेंगे। सोडा ग्लास क्या होते हैं स्टूडेंट? सोडा ग्लास होते हैं जिसके अंदर Na2CO3, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका होता है। ठीक है, मतलब धूप तो नहीं बोलूंगी मैं, धूप का टेम्परेचर तो बहुत कम रहेगा, लेकिन तेज जो हाई टेम्परेचर पे ये पिघलने लग जाते हैं। ठीक है, ऑन हीटिंग बिकम सॉफ्ट, पिघलते नहीं है मतलब नरम पड़ जाते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई? पहले टाइप का ग्लास है सोडा ग्लास या सॉफ्ट ग्लास। सोडा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सोडियम होता है, और सॉफ्ट इसलिए क्योंकि ये हीट करने पे सॉफ्ट पड़ जाता है। अगली चीज आपको याद रखनी है क्या, कि ये जो ग्लास है स्टूडेंट्स ये बहुत ही सस्ता यानी चीप होता है। कहाँ पर इस्तेमाल होता है? तो घर के बल्ब में, ट्यूब लाइट में, कोल्ड ड्रिंक की बोतल में, यही कांच इस्तेमाल होता है। ठीक है, बल्ब हो गए, ट्यूब लाइट हो गई, कोल्ड ड्रिंक की बोतल होगी, शीशे की कांच हो गई, ठीक है, विंडो पैनल हो गई। ठीक है, और क्या हो सकता है? हम शीशा हो गया, मिरर, दर्पण। कौन सा ग्लास यूज होता है? सॉफ्ट ग्लास। क्लियर है इतनी बात? सेकंड पे चलते हैं। दूसरा ग्लास आता है हमारे पास पोटैश ग्लास। क्या आता है? पोटैश। अब नाम से ही पता लगेगा, क्या पता लगेगा? पोटैश कांच इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें पोटेशियम कार्बोनेट होता है प्लस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सिलिका। पोटेशियम कार्बोनेट की मौजूदगी की वजह से इसे पोटैश ग्लास बोलते हैं। इसी को बोलते हैं हार्ड ग्लास।
यानी कठोर कांच। अब क्यों? क्योंकि ये धूप में कठोर हो जाता है, मतलब हीट से वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ठीक है, उष्मा से सख्त हो जाता है। क्या मतलब भाई? देखो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है बड़े बड़े शहरों में, वो कांच की बनी हुई होती है। अब सोचो कांच हर टाइम इतनी गर्मी में रहे, बहुत तेज टेम्परेचर में, तो भी वो पिघलता नहीं है, नरम नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो जो है वो बनी हुई होती है इस पोटैश ग्लास से। पोटैश ग्लास हाई टेम्परेचर पर, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है ना बहुत हाई होता है। मेनली आप मेल्टिंग पॉइंट याद रखो, इसका गलनांक बिंदु बहुत अधिक होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि उच्च गलनांक बिंदु होता है पोटैश ग्लास का, जिस वजह से ये बहुत तेज तापमान पर भी सख्त ही होते हैं। इसीलिए कहाँ पे यूज होते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको याद रखना है ये यूज होते हैं डोर ग्लास में, यानी कि जो दरवाजे होते हैं वहां पर, या फिर जो मैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग बोल रही हूँ ना जो कांच की बनी होती है, वो इसी कांच की बनी होती है। तो आप याद रख सकते हो ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं, डोर्स के कांच में, दरवाजों के कांच में, ठीक है, या बिल्डिंग में बनी होती है। तीसरे प्रकार का कांच हमारे पास आता है स्टूडेंट्स, पायरेक्स ग्लास। क्या है? पायरेक्स ग्लास। पायरेक्स कांच, या इसी को बोलते हैं बोरोसिलिकेट ग्लास। क्या बोलते हैं? बोरोसिलिकेट कांच। अभी ये क्या होता है स्टूडेंट्स? तो देखो आपने सुना होगा बोरोसिल के बर्तन। अच्छा इसमें होता क्या है? इसमें होता है सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, एल्यूमिना, बोरेक्स और सिलिका। क्या बोला मैंने? देखो सोडियम कार्बोनेट तो है ही, पोटेशियम कार्बोनेट भी है ही, मतलब सबके कंपोनेंट है, इसका भी है, इसका भी है, एल्यूमिना भी है, सिलिका भी है, लेकिन इन सब के अलावा इसमें बोरेक्स भी होता है, ठीक है। बोरोसिल के बर्तन आपने सुने होंगे, ठीक है, देखो नाम भी बोरोसिलिकेट, बोरेक्स और सिलिका। बोरोसिल के बर्तन वो बर्तन होते हैं स्टूडेंट, कांच के होते हैं वो, एक्चुअली माइक्रोवेव सेफ होते हैं। यानी कि देखो माइक्रोवेव में हम नॉर्मल जब कांच के बर्तन रखते हैं ना, तो 3, 4, 5 मिनट तक वो सह लेते हैं। अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे हम रख दें, मतलब 5 से ज़्यादा मिनट रख दें, तो वो तिड़क जाते हैं, वो टूट जाते हैं बर्तन, क्रैक आ जाता है उनमें, दरारें आ जाती है कांच के बर्तनों में। लेकिन बोरोसिल एक ऐसा कांच है जिस पर हीट का प्रभाव नहीं पड़ता। आप देख रहे हो ये हीट से सॉफ्ट हो रहा था, ये हीट से हार्ड हो रहा था, इस पर उष्मा का प्रभाव नहीं पड़ता, उष्मा का प्रभाव नहीं होता, यानी कि हीट नॉट इफेक्ट, उष्मा का इस पर कोई प्रभाव नहीं होता। इसीलिए बोरोसिल के क्या बनते हैं, माइक्रोवेव के बर्तन, या लैब में आपने सुना है टेस्ट ट्यूब्स, बीकर, उन्हें गर्म भी करना पड़ता है, तो गर्म करने से टूट सकती है। तो जो लैब के अच्छे वाले बर्तन होते हैं, अच्छे वाले जो मैं बोल सकती हूँ मटेरियल्स होते हैं, अपरेटस होते हैं, वो बोरोसिलिकेट के बने होते हैं, ठीक है, बोरोसिल के ही होते हैं वो। बोरोसिल एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कांच के बर्तन बनाती है। तो पायरेक्स या बोरोसिलिकेट ग्लास क्या है, जो सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, एल्यूमिना, सिलिका और बोरेक्स से मिलकर बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है इसमें। इसके ऊपर हीट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लैब में, माइक्रोवेव के बर्तनों में ये इस्तेमाल होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले प्रकार के कांच के ऊपर, जो कि आएगा सेफ्टी कांच, सेफ्टी ग्लास। क्या आएगा? सेफ्टी ग्लास। चौथे प्रकार का आता है सेफ्टी ग्लास, यानी कि हमें बचाव करने वाला ग्लास, बचाव कांच। क्या होता है इसमें? देखो इसमें क्या होता है, एक बड़े सारे ग्लास कांच की लेयर के बीच में, दो कांच के लेयर के बीच में प्लास्टिक की लेयर लगा दी जाती है। ये क्या है? कांच की परत। ये भी क्या है? कांच की परत। और इन दोनों के बीच में प्लास्टिक की परत लगा दी जाती है। अब सोचो, बीच में प्लास्टिक है, दोनों तरफ कांच है, तो ये सख्त हो गया ना, सेफ्टी ग्लास बोलते हैं इसे, ठीक है। ये बहुत ज्यादा हाई प्रेशर और बहुत ज्यादा हीट सहन कर सकता है। क्या सहन कर सकता है? इट कैन रेजिस्ट हाई प्रेशर
यानी कि ये उच्च दाब व तापमान सह सकता है। इसीलिए स्टूडेंट इसी क्लास के बनते हैं बुलेट प्रूफ मटेरियल। कहते हैं ना कि बड़े बड़े जो फिल्म स्टार होते हैं या मंत्री होते हैं, उनकी गाड़ियों के शीशों में से बंदूक की गोली भी पार नहीं करके जाती, यानी कि वो बुलेट प्रूफ होते हैं, गोली से उनको कुछ नहीं फर्क पड़ता। क्यों? क्योंकि वो इस सेफ्टी ग्लास के बने होते हैं, बीच में प्लास्टिक के लेयर है, गोली से कुछ नहीं होता। ठीक है। और क्या यूज होता है? जो हवाई जहाज की ग्लास होते हैं, हवाई जहाज के जो शीशे, सोचो आसमान में हवाई जहाज उड़ रहा है, एरोप्लेन उड़ रहा है, इतनी तेज स्पीड के साथ, वहाँ पर इतना टेम्परेचर फर्क रहता है, प्रेशर चेंज होता रहता है हवा का, तो वहाँ पर कांच टूटता क्यों नहीं है? क्योंकि वो सेफ्टी ग्लास है, उसके बीच में प्लास्टिक की भी लेयर है, बहुत हार्ड होता है, हाई प्रेशर को, हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट करने वाला होता है। इसलिए एरोप्लेन का कांच क्या होता है? कौन सा कांच होता है? सेफ्टी ग्लास होता है। क्लियर है बात? उसके बाद चलते हैं हमारे अगले प्रकार के ग्लास के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट प्रकार का ग्लास है स्टूडेंट्स हमारे पास। इसके बाद हमारे पास फोटोक्रोमेटिक ग्लास आता है। ठीक है, फोटोक्रोमेटिक ग्लास आएगा, फोटोक्रोमेटिक के बाद लेड क्रिस्टल आएगा, ऑप्टिकल ग्लास आएगा। ठीक है, तो अभी हमारे टाइप्स बाकी हैं, लेकिन आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं क्योंकि बड़ी क्लासेस से आप पढ़ते नहीं हो। तो बाकी ग्लास के टाइप्स सुन लीजिए, ग्लास के टाइप्स और ग्लास के कलर हम करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, कितने टाइप पढ़े हैं अभी? एक ऑप्टिकल पढ़ा है, एक फोटोक्रोमेटिक पढ़ा है, रेड क्रिस्टल पढ़ा है, 3 टाइप और पढ़े हैं। ठीक है, 7 प्रकार के ग्लास होते हैं हमारे पास। हमने आज क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि कांच जो होता है वो सुपर कूल्ड लिक्विड यानी कि अति शीलित द्रव्य होता है। फिर हमने पढ़ा कांच के ऊपर हम लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, कांच को हार्ड कर सकते हैं KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड की मदद से। कांच जो होता है उसमें सिलिका मुख्य होता है, लेकिन उसके अलावा इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है। हमने पढ़ा कि कांच जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। कांच का अगर रंग बदलने वाला जो कांच होता है, धूप में काला होने वाला, उसके अंदर सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड होता है या सिल्वर ब्रोमाइड होता है। कांच के प्रकार में पहला हमने पढ़ा सोडा ग्लास। उसे सोडा ग्लास इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें सोडियम कार्बोनेट है। उसी को सॉफ्ट ग्लास बोलते हैं क्योंकि वो हीट में सॉफ्ट पड़ जाता है। सोडा ग्लास सस्ता होता है, हीटिंग से सॉफ्ट होता है। ये हमारे शीशे में, बोतल में, ट्यूबलाइट में, बल्ब में, विंडो के पैनल में यूज होता है। फिर हमने पढ़ा पोटैश ग्लास जिसमें पोटेशियम कार्बोनेट है। इसको हार्ड बोलते हैं क्योंकि ये हीट से हार्ड हो जाता है। इससे हमारे दरवाजों के गेट या बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के शीशे बनते हैं। ये हीटिंग से क्या हो जाते हैं? हार्ड हो जाते हैं, लेकिन ये हाई टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा क्या? तीसरा ग्लास, कौन सा ग्लास? पायरेक्स या बोरोसिलिकेट का ग्लास। पायरेक्स ग्लास या बोरोसिलिकेट ग्लास वो है जो कि हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर को रेजिस्ट कर सकता है, जिसके ऊपर हीट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इससे हमारी माइक्रोवेव के बर्तन और हमारी लेबोरेटरी का अपरेटस बनता है। पायरेक्स या बोरोसिलिकेट ग्लास जो होता है इसमें बोरेक्स भी होता है, बाकी चीज़ों के अलावा एल्यूमिना भी होता है। इसके अंदर बोरोसिल की कंपनी आती है जो बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर हमने पढ़ा क्या? हमने पढ़ा हमारा चौथे टाइप का ग्लास जो कि था सेफ्टी ग्लास। सेफ्टी ग्लास में क्या होता है? कांच की लेयर के बीच में प्लास्टिक की लेयर डाली जाती है। ये हमें प्रोटेक्शन का काम देता है। इसी से बुलेट प्रूफ मटेरियल बनता है। बुलेट प्रूफ गाड़ियों के शीशे बनते हैं, हवाई जहाज के शीशे बनते हैं, जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर भी कोई प्रभाव नहीं दिखाते, वैसे कि वैसे रहते हैं। तो आज की क्लास को हम इतना ही रखेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हम फोटोक्रोमेटिक, ऑप्टिकल यानी चश्मों में कौन से कांच चलते हैं इसकी बात करेंगे। ऑप्टिकल के कई टाइप्स देखेंगे। उसके बाद हम लेड क्रिस्टल ग्लास यानी झूमर जो होते हैं उनमें कौन सा शीशा होता है, कांच होता है, वो देखेंगे। कांच लाल, भूरे, नीले, पीले, हरे, बैंगनी क्यों होते हैं ये देखेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको हर एक चैप्टर के नोट्स हिंदी, इंग्लिश दोनों क्लासेस, दोनों मीडियम में मिल जाएंगे, यानी कि बाइलिंगुअल आपको नोट्स मिल जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखिए। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।